नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए? पूरे 18 महीने तक राहु और केतु क्या कुछ आपको विशेष प्रदान करने वाले हैं? क्या कुछ विशेष आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है? क्योंकि राहु और केतु से सभी डरते हैं, ये अशुभ ग्रहों में आते हैं। और दूसरे नंबर पर राहु के लिए ही बताया गया है कि राहु मारे तो कौन तारे। अगर राहु जन्म पत्रिका में अशुभ स्थान में हो, अशुभ स्थिति में हो, तो विशेष करके अचानक जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, नुकसान होता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। राहु के लिए ही कहा गया है कि बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विश्वमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहुर्दफा फृजत जीवित संशयम चा। राहु का संचार आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में होगा। मीन राशि के राहु का गोचर होगा राहु का, और वहीं पर कन्या राशि का गोचर केतु का होगा। इनकी कोई अपनी राशि नहीं है, ये जिस राशि में गोचर करते हैं उसी राशि का फल प्रदान करते हैं, उसी राशि के फलस्वरूप को प्रदान करते हैं। इनका अगर देखा जाए तो भौतिक कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जनमानस पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। स्मोकिंग प्लैनेट्स माना गया है। धुआं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसीलिए ये जब भी कोई भी फल देते हैं अचानक देते हैं, अदृश्यमयी देते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। केतु खराब होने के कारण कोई भी परेशानी अगर स्वास्थ्य से संबंधित होती है तो अचानक आपको पता लगने नहीं देंगे पहले कि आपको ये परेशानी होने वाली है। अचानक पता लगेगा कि ये बीमारी हो गई। राहु अचानक लाभ करवाएंगे, अचानक नुकसान करवा देते हैं। कोई भी गुड न्यूज हो या बैड न्यूज हो, अचानक जो मिलती है उस अचानक के कारक राहु और केतु हैं। इसलिए राहु और केतु से सतर्क रहना चाहिए। और कुल मिलाकर के राहु और केतु जैसे भी हों पत्रिका में, अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खराब भी हैं तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक मूल मंत्र बता रहा हूं, जिससे राहु केतु शनि कोई भी अशुभ ग्रह हो वो आप पर अपना कोई कुप्रभाव नहीं डालेंगे, हमेशा सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। जैसे आप लोगों ने कथा में सुना होगा कि कलयुग का वास कहाँ पर है? जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर वैश्याएं नृत्य करती हों, जहाँ पर सट्टा खेला जाता हो, जहाँ पर मदिरा का पान किया जाता हो। एक अच्छा स्थान भी है जहाँ पर सोने पर भी है, स्वर्ण में भी कलयुग का वास है। इसलिए स्वर्ण को धारण करने के बाद अभिमान अपने आप आ जाता है। तो कुल मिलाकर के राहु भी कुछ इसी प्रकार से प्रभाव डालते हैं। अगर खराब हों तो क्या करते हैं? बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, कुसंगति में डाल देते हैं, अन्य व्यक्ति को ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट कर देते हैं, नशे का शिकार बना देते हैं, जुए का सट्टा आदि, लॉटरी सट्टा आदि में व्यक्ति लिप्त हो जाता है। तब होता क्या है? नुकसान, अचानक नुकसान होता है। जब बुद्धि स्वाभाविक सी बात है दूषित हो जाएगी तो कोई भी अच्छे कार्य आप करने में सक्षम नहीं होंगे। आपकी सकारात्मकता अगर समाप्त हुई, जहाँ पर आपके अंदर ये सब व्याधियाँ आ गई, नशा आ गया और वैश्याओं का गमन आ गया, निश्चित है वहाँ पर बुद्धि दूषित हो जाती है और फिर सकारात्मकता खत्म हो जाती है, वहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट होती है। तब बुद्धि भ्रष्ट होकर के क्या करते हैं? कहते हैं बुद्ध्या विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विश्वमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहुर्दफा फृजत जीवित संशयम चा। ऐसा व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं नशे का शिकार हो जाता है और शून्य नजर आने लगता है पूरा संसार। जब बहुत कुछ बर्बाद कर लेते हैं, अपने जो होते हैं वो दुश्मन के समान नजर आते हैं, और जो पराये होते हैं, जो आपका अहित चाहते हैं, अहित कर रहे हैं, वो अपने नजर आएंगे। राहु यही भ्रम उत्पन्न करते हैं, भ्रम ही तो है राहु। हमेशा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भ्रम के कारण, राहु के कारण अगर कोई भी लड़ाई हो रही है, चाहे दाम्पत्य जीवन में, पिता पुत्र में, किसी के साथ अगर संबंध खराब हो रहा है राहु के कारण, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भ्रम होता है और झूठे लांछन लगते हैं और आरोप लग करके व्यक्ति की इज्जत भी खराब होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण कई बार नुकसान
उठाना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो राहु आपके राशि से चतुर्थ स्थान में होंगे, केतु दशम स्थान में होंगे। चतुर्थ स्थान क्या है? चौथा भाव हमारा सुख है, मातृभूमि है, माता से संबंधित मिलने वाला सुख है, अंतर्मन है, हृदय है, हृदय में वेदना देते हैं, यहाँ पर संबंध विच्छेद करवाते हैं, परिवार से दूर करते हैं राहु। अगर राहु का गोचर चतुर्थ स्थान में है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। मन को बेचैन करेंगे, सुख में कमी करेंगे, स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं, असंतुष्टि देते हैं, पारिवारिक कलह देते हैं, माता के स्वास्थ्य में परेशानी देते हैं, और दूसरे नंबर पर किडनी आदि से संबंधित भी परेशानियां, रोग को उत्पन्न कर सकते हैं। हृदय हार्ट से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। राहु और केतु आपके कर्म स्थान में है। केतु आपके लिए अच्छे हैं, कार्य क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा देंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हाँ, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन इतना होगा जितना आप अपेक्षा कर रहे हैं उतना ना होकर के हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। यश कीर्ति में वृद्धि होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आप चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी असंतुष्टि रह जाएगी। तो राहु और केतु अगर खराब हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले नंबर पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, सात्विक विचारधारा करें, मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, नशे से दूर रहें और कपड़े साफ रखें, नाखून, बाल आदि इत्यादि साफ होना चाहिए, घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, परिवार में कलेश ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी के साथ भी क्यों ना हो, पारिवारिक कलेश से दूर रहें। जहाँ पर कलह रोज होती है वहाँ पर निश्चित है कोई ना कोई दुर्घटना आने वाले टाइम में होती है, और बड़ी दुर्घटना होती है। अगर प्रतिदिन कलह होना घर में प्रारंभ हो जाए, समझ जाइए कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है। तो कलह कलेश से दूर रहें, घर का वातावरण शुद्ध बना करके रखें। माता दुर्गा जी की आराधना करने के लिए आप चाहे किसी अच्छे पंडित जी से, विद्वान पंडित जी से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, या नवारण मंत्र का जप आप अपने से करें, और राहु के वैदिक मंत्रों का भी जप करवा सकते हैं। दुर्वा और सरसों के तेल से हवन करवाएं लास्ट में। साथ ही मछलियों को दाना खिलाएं, और साथ ही पक्षियों को यानी कबूतर को बाजरा डालें। इससे आपको राहु के जो कुप्रभाव हैं इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ये आपके लिए राहु के गोचरीय परिवर्तन का प्रभाव है। संपूर्ण जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। जय श्री राम।